हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं रामबाण बुक की, जो कि है चैप्टर 20, जो कि शीर्षक है उत्सव। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक चैप्टर 19 तक रिवीजन कर लिए थे। कौन से बुक की? रामबाण बुक की, ठीक है ना, याद रखेंगे। जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए रिविजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20 की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं चैप्टर 20 का उत्सव। पॉइंट नंबर 1 से कहता है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार जो कि मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? याद रखेंगे, मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन से, नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? याद रखेंगे, पुरी में किया जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। एनटीपीसी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है, यहूदियों को कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो याद रखेंगे, हनुका पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे है, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलंग उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ग्रुप डी में पूछा गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे अच्छे फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए वैसाखी का त्योहार वैसाखी मनाते हैं, ठीक है ना। किसके लिए? फसल के लिए। पंजाब और हरियाणा में ये फसल की त्यौहार मनाई जाती है, ठीक है ना। राज्य याद रखेंगे और फसल के लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। त्योहार किस अन्य नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, उगादी और बुगादी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखेंगे। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया है, देख लो, 2022 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहाँ में आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है उसे। कहाँ आयोजित किया जाता है? याद रखेंगे, हरियाणा में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? हरियाणा में। एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। आगे पॉइंट कहता है, भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर जो है वो मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, लोसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट में कहता है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखेंगे, पहली मास को मनाया जाता है, प्रथम मास में, ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है, केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडुकुनाथन मंदिर में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा त्योहार? त्रिशूर पूरम त्योहार, ठीक है, त्रिशूर में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को चीच संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है, पोंगल पोंगल जो है वो सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है, याद रखेंगे, पोंगल। एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला पॉइंट कहता है, तमिलनाडु राज्य जो बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुष्पहार समुद्र तट चैत्र पूर्णिमा चित्रा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है, वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय में। कौन सा त्योहार? वांगला उत्सव, ठीक है ना, याद रखेंगे। सारे के सारे एनटीपीसी पे पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन के पर मनाया जाता है, और यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? याद रखेंगे, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। आगे पॉइंट में कहता है, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? याद रखेंगे, हेमिस का महोत्सव मनाया जाता है भगवान पद्म संभव के सम्मान के लिए। ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे है हॉर्निबल त्योहार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉर्निबल बहुत बार पूछा गया है, मैंने भी एग्जाम में टकराया है। एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार होता है ये, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। यह भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखेंगे, नागालैंड में मनाया जाता है। एनटीपीसी में बार बार रिपीट करके पूछा गया है, देख लो, दो शिफ्ट में। आगे अगले पॉइंट में कहता है, किस राज्य सरकार ने
पक्के पागा हॉर्नेवल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश को। एनटीपीसी में पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है प्रतिवर्ष जो अक्टूबर माह में राजस्थान में पुष्कर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट कहता है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखेंगे तमिलनाडु में मनाया जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला पॉइंट है भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन में प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? याद रखेंगे जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में है। आगे अगला पॉइंट कहता है ताई अहोम। ताई अहोम जो ताई अहोम समुदाय जो मैडम मेफी नामक उत्सव मनाया जाता है, याद रखेंगे ताई अहोम को, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? याद रखेंगे बोहाग बिहू। ये असम में मनाया जाता है, ये पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कहा जाता है, जेई में पूछा गया है। आगे है पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? याद रखेंगे राजस्थान में, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। राजस्थान में पुष्कर मेला मनाया जाता है। आगे है ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? याद रखेंगे रविवार को मनाया जाता है, जेई में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला जो है आयोजित किया जाता है? याद रखेंगे पंजाब में आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट कहता है सामाजिक त्यौहार नुआखई भारत के किस राज्य में संबंधित है? याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? याद रखेंगे चीन आयोजित करता है बर्फ त्योहार, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे पॉइंट कहता है प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? याद रखेंगे संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, एनटीपीसी और एलपी दोनों में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे अगला पॉइंट कहता है कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? याद रखेंगे भैंसों की दौड़ से संबंधित है, एलपी में पूछा गया है, ठीक है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम से पहले याद रखेंगे सभी के सभी, ठीक है ना, उत्सव से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, सभी के सभी पॉइंट वाइज देखेंगे। क्या है? त्योहार का नाम है, उससे जुड़े राज्य है, त्योहार का नाम ये है, उससे जुड़े राज्य है, और महीना दिया गया है, उत्सव का कारण क्यों और इसकी विशेषताएं, ठीक है ना, सभी के सभी जानेंगे। क्या है? कंबाला त्यौहार। कंबला जो त्यौहार है वो कहाँ? कर्नाटक में मनाया जाता है। महीना सर्दियों के महीने में फसल के मौसम के लिए मनाया जाता है, पारंपरिक भैंस दौड़ होता है इसमें, ठीक है। अगला त्यौहार है ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश का स्थानिक उत्सव प्रक्रिया और रीतियों के माध्यम से विभिन्न देवी और देवताओं को मनाया जाता है, ठीक है। अगला त्यौहार है फ्लेमिंगो त्यौहार। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, सर्दियों के मौसम में। फ्लेमिंगो के आगमन का उत्सव है इसमें। पक्षी देखना सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाद्य बाजार होता है इसमें। अगला त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में, जनवरी के महीने में। फसल का उत्सव, शीत ऋतु का उत्सव मनाया जाता है। बॉन फायर, पारंपरिक गाने और नृत्य भोजन भी किया जाता है। अगला त्यौहार है बस्तर दशहरा। ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। बस्तर क्षेत्र के विशेष परंपराओं और रीतियों के साथ साथ दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। विशेष आदिवासी प्रथाएं, पारंपरिक कला और शिल्प रंगीन प्रदर्शन भी किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला त्यौहार है बिहू। बिहू जो त्यौहार है वो मनाया जाता है आसाम में। किस महीने में? अप्रैल के महीने में। असमिया नववर्ष और फसल का उत्सव के लिए मनाया जाता है। बिहू नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य, भोजन और समुदाय मिलन भी किया जाता है इसमें, ठीक है। अगला उत्सव है पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है जनवरी के महीने में। फसल का उत्सव के कारण होता है और सूर्य देवता को समर्पित भी करता है। पोंगल व्यंजन का पकान होता है, पशु पूजा, पारंपरिक खेल और नृत्य सभी करते हैं इसमें, इस त्यौहार में, ठीक है। अगला त्यौहार है विशु त्यौहार। विशु त्यौहार मनाया जाता है केरल में। कौन से महीने में? अप्रैल में। मलयालम का नव वर्ष होता है, कृषि वर्ष की शुरुआत का संकेत करता है, जिसमें विशु कानी शुभ दृष्टि, भोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिवार मिलन होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट कहता है अमंगमंग त्योहार। ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कौन से महीने में? अक्टूबर के। वसंत ऋतु और फसल के आगमन का उत्सव मनाता है इसमें। पारंपरिक नृत्य, गान, समुदाय, भोजन, कृषि, रीति रिवाज सभी तरीकों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
अगले पॉइंट पे अगला जो त्यौहार है वो है गुग्गा नौमी। गुग्गा नौमी त्यौहार मनाया जाता है हरियाणा में। किस महीने में? अगस्त के महीने में मनाया जाता है। सांप का देवता गुग्गा को समर्पित करता है। सांप पूजा, सांप के काटने के खिलाफ संरक्षण की प्रार्थना और पारंपरिक गाने और नृत्य के लिए। ठीक है। अगला जो त्यौहार है वो है ओट्टाम तुल्लल। ओट्टाम तुल्लल जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। पारंपरिक नृत्य रूप से मंदिरों के उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा के लिए ये मनाया जाता है। हास्यास्पद प्रस्तुतियाँ, रंगीन परिधान और तालमय आंदोलन के साथ। अगला जो उत्सव है वो है याओसंग। याओसंग उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, याद रखेंगे। मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली का जो मणिपुरी संस्करण वसंत और फसल के आगमन का उत्सव के लिए मनाया जाता है। थाबल चौंगबा जो चांदनी रात का नृत्य है, समुदाय भोजन, खेल और खिलौने के लिए। ठीक है। आगे नुआखाई जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है अगस्त के महीने में। नया धान उत्पादन और कृषि चक्र का उत्सव मनाता है। इसमें नए चावल की पूजा की जाती है, परिवार मिलन होता है और समुदाय भोजन भी कराया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले त्यौहार पे। अगला त्यौहार जो है वो है ट्यूलिप का त्यौहार। ट्यूलिप त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कश्मीर के ट्यूलिप में खिलौने के लिए उत्सव मनाया जाता है। ट्यूलिप बागों का आश्चर्यजनक प्रदर्शन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और हस्तशिल्प प्रदर्शन भी कराया जाता है। उसके बाद है हॉर्नबिल का त्यौहार। सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है ये। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। किस महीने में? दिसंबर के महीने में। नागा संस्कृति और परंपराओं का एक प्रदर्शन करता है। नागा आदिवासी नृत्य करते हैं। स्थानीय खेल और खिलौने का पारंपरिक कला और शिल्प कला भी दिखाया जाता है। ठीक है। अगला उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन उत्सव। ये मनाया जाता है गोवा में। किस महीने में? मार्च के महीने में। पुर्तगाली भाषा और लूसोफोन संस्कृति का मनाता है। इसमें संगीत संध्याएं, सांस्कृतिक प्रदर्शन और भी कुछ प्रदर्शन किए जाते हैं इसमें। ठीक है। आगे है वैसाख का त्यौहार। बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में। पंजाब में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। सिख और हिंदू त्यौहार फसल के मौसम और खालसा पंथ की स्थापना का ये उत्सव मनाते हैं। सिख प्रदर्शन होता है, नगर कीर्तन होता है, पारंपरिक नृत्य जैसे भांगड़ा और गिद्दा, मले बाजार सभी तरह से नाच गान करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला त्यौहार। अगला त्यौहार है ओसरी का त्यौहार। ओसरी उत्सव जब मनाया जाता है वो गोवा में मनाया जाता है नवंबर के महीने में। कैथलिक त्यौहार होता है, मृतकों की स्मृति और मानव हड्डियों की समाधि का मनाया जाता है। संजीव कब्रें, धार्मिक प्रक्रिया और पारंपरिक गोवा खाना इसमें कराया जाता है। ठीक है। अगला जो है वो जल्लीकट्टू उत्सव। जल्लीकट्टू उत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है। किस में मनाया जाता है? किस राज्य में? तमिलनाडु में। जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार के साथ साथ जुड़ा हुआ पारंपरिक बैल जीवन का खेल इसमें। बैल जीवन के आयोजन का सांस्कृतिक प्रदर्शन, पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ इसको मनाया जाता है। आगे है रोंगकर त्यौहार। रोंगकर त्यौहार जो है वो आसाम में मनाया जाता है। किस महीने में? फरवरी के महीने में। वसंत ऋतु और बुआई के मौसम की शुरुआत का उत्सव मनाता है। कर्बी जाति द्वारा किए जाने वाले धार्मिक रीति रिवाज, पारंपरिक नृत्य और संगीत, समुदाय भोजन भी कराए जाते हैं इस त्यौहार में। ठीक है। आगे है फुलाइच त्यौहार। फुलाइच त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, मार्च के महीने में। फूलों के खिलने का उत्सव मनाते हैं इसमें। फूलों की सजावट, पारंपरिक गाने और नृत्य का सभा भी आयोजन किया जाता है इस त्यौहार में। ठीक है, याद रखेंगे सभी के सभी। आगे एक त्यौहार है मेदम्मेफी। ये त्यौहार मनाया जाता है आसाम में। किस महीने में? जनवरी के महीने में। पूर्वजों की पूजा का त्यौहार, दुर्गम अभिभावकों की स्मृति का उत्सव मनाते हैं। धार्मिक है, पारंपरिक नृत्य और संगीत, समुदाय भोजन भी कराया जाता है इसमें। अगला जो उत्सव है वह द्रे उत्सव। द्रे उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है जुलाई के महीने में। कृषि उत्सव, फसल के मौसम का उत्सव मनाते हैं इसमें। पारंपरिक नृत्य और ज्ञान, समुदाय भोजन जो प्रत्येक देवताओं के लिए धार्मिक प्रणाम है। ठीक है। अगला जो उत्सव है चाप चारकूट। चाप चारकूट मनाया जाता है मिजोरम के राज्य में, फरवरी के महीने में। बसंत ऋतु का उत्सव और खेतों की खेती की तैयारी का उत्सव मनाते हैं इसलिए। और चराव जैसे पारंपरिक नृत्य, समुदाय भोजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन भी कराया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे ये उत्सव। आगे है लोसुंग का उत्सव। लोसुंग उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है सिक्किम में। लोसुंग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में दिसंबर के महीने में। सिक्किम नववर्ष और फसल का उत्सव मनाते हैं इसमें। पारंपरिक नृत्य होता है, संगीत होता है, तीरंदाजी प्रतियोगिता भी होता है और स्थानीय भोजन खाना भी दिया जाता है। ठीक है। अगला जो है सकराट उत्सव। सकराट उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। किस महीने में? जनवरी के महीने में। शीत ऋतु के फसल और वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव मनाते हैं इसमें। और बुद्ध गाली का कलासी पारंपरिक नृत्य होता है, समुदाय सभा और धार्मिक प्रसाद भी दिया जाता है। ठीक है। अगला जो त्यौहार है वो है अटला तड्डी।
अटला तड्डी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। किस महीने में? सितंबर के महीने में। महिलाओं का त्यौहार विवाहित खुशहाली और उपयुक्त दुल्हन के लिए आशीर्वाद मांगता है। उपवास रखा जाता है। देवगुरी को धार्मिक प्रार्थना करते हैं पारंपरिक रीति रिवाज के साथ। ठीक है। अगला जो उत्सव है वो है शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। किस महीने में? फरवरी के महीने में। मराठा राजा शिवाजी का सम्मान करता है और लोगों के राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देता है। प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक पुनरावृत्ति के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। आगे है अहोम का उत्सव। अहोम उत्सव मनाया जाता है असम में। किस महीने में? जनवरी के महीने में। अहोम उत्सव और सांस्कृतिक परंपराओं का उत्सव मनाते हैं। प्रार्थनाओं और कर्मकांड, पारंपरिक नृत्य और संगीत, सांस्कृतिक प्रदर्शन भी कराया जाता है। और अगला है तमलदु। तमलदु त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अगस्त में मनाया जाता है। धार्मिक उत्सव सूर्य देवता को एक प्रसन्न फसल के लिए प्रार्थना करता है। डी गारू मिसमी जनजाति द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। ठीक है। अगला उत्सव है हल्डा का उत्सव। हल्डा उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कौन से महीने में? जनवरी में। हल्डा नदी की पवित्रता और स्थानीय संस्कृति में महत्व का ये उत्सव मनाता है। टॉर्च लाइट प्रदर्शन, पारंपरिक नृत्य और संगीत, सांस्कृतिक प्रदर्शन भी कराया जाता है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कुम्मी नृत्य। कुम्मी नृत्य जो है वो मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। किस महीने में? सितंबर के महीने में। फसलों के त्योहारों और नवरात्रि के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला त्यौहार है। महिलाओं द्वारा गोलाकार नृत्य होता है, तालमय आंदोलन किया जाता है और पारंपरिक गीत के साथ इसका स्वागत किया जाता है। ठीक है। अगला जो उत्सव है वो कालिदास। कालिदास उत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है नवंबर के महीने में। मुक्तेश्वर मंदिर को आयोजित किया जाता है। संस्कृत कवि कालिदास के कामों का उत्सव है, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जाता है, कविता पाठ किया कराया जाता है और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे है अंथुरियम उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिजोरम में। जून के महीने में मनाया जाता है। बागवानी को बढ़ावा देता है और राज्य के अंथुरियम फूलों की खेती का प्रदर्शन करता है। फूल प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं भी कराया जाता है इसमें। ठीक है ना। और हमारा आखिरी उत्सव है सिग्मो का उत्सव। सिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा में मार्च के महीने में। हिंदू त्यौहार वसंत के आगमन और प्रकृति के पुनर्जीवन का उत्सव है। रंगीन प्रदर्शन, लोक नृत्य और संगीत, पारंपरिक रीति रिवाज के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक ना। सभी के सभी त्यौहार ये याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।